TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूँ कौकब फारूकी। खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, फ्रांसिवा फिलिप शैम्पेन का कहना है कि एक चार्टर्ड फ्लाइट के लिए चीन में फंसे 211 कैनेडियन की फहरिस्त तरतीब दे दी गई है, जो चीनी हुकाम के पास भेजी जाएगी, जबकि मौसम के सबब फ्लाइट में ताखीर के इम्कानात मौजूद हैं। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर खारजा ने चीन में मौजूद कैनेडियन शहरियों को जिनका चीन में रहना जरूरी नहीं है, उन्हें कमर्शियल फ्लाइट के जरिए वहां से निकलने का मशवरा दिया है, जबकि इस हवाले से हुकूमत की जानिब से कोरोना से मुतासरा चीनी इलाके में फंसे सैकड़ों कैनेडियन शहरियों को निकालने की भी कोशिश की जा रही है। फ्रांसिवा फिलिप शैम्पेन का कहना है कि एक चार्टर्ड फ्लाइट के लिए चीन में फंसे 211 कैनेडियन की फहरिस्त तरतीब दे दी गई है, जो चीनी हुकाम के पास भेजी जाएगी, जबकि मौसम के सबब फ्लाइट में ताखीर के इम्कानात मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि चार्टर्ड तैयारे में फिट ना होने वाले कैनेडियन को वुहान में अमरीकी तैयारे में सवार होने की इजाजत होगी। उन्होंने बताया कि चार्टर्ड तैयारा वैनकूवर में लैंड करेगा, जबकि वापस आने वालों को 2 हफ्तों तक ओंटारियो के ट्रिनिटन बेस पर रखा जाएगा, जिसके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। साल 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बॉम्बार्डियर पर तकरीबन $9 बिलियन का कर्ज है। वजीर इक्तसादियात का कहना है कि कंपनी के असासों को फरोख्त करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। क्वेबेक के वजीर इक्तसादियात का कहना है कि कर्जों से निमटने के लिए बॉम्बार्डियर को ट्रेन या तैयारा जेट यूनिट में से किसी एक को फरोख्त कर देना चाहिए। कंपनी की जेट डिवीजन को फरोख्त करने वाली एक रिपोर्ट के जवाब में पियो फिट्जगिबन ने ये तजवीज़ दी है। उनका कहना था कि बॉम्बार्डियर को अपने कर्जों का बोझ कम करने के लिए अपने रकम कमाने वाले एक हिस्से को ऑफलोड करना होगा। साल 2018 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बॉम्बार्डियर पर तकरीबन $9 बिलियन का कर्ज है। वजीर इक्तसादियात का कहना है कि कंपनी के असासों को फरोख्त करने के अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि जेट डिवीजन की फरोख्त से सूबे की मईशत पर भी मुस्बत असरात मुरत्तब होंगे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। खबर शामिल कर लेते हैं। आपको बताएं, विफाकी एजेंसी की जानिब से कहा गया है GTA भर में रात के वक्त 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। GTA के शहरी एक बार फिर शदीद मौसम के लिए तैयार हो जाएं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से टोरंटो में बर्फबारी और बारिश की पेशगोई की गई है। विफाकी एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि शहर भर में रात के वक्त 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। टेक्सास की जानिब से आने वाला सिस्टम रात के औकात में लेक ओंटारियो के साहिल पर पहुंच सकता है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि बारिश और बर्फबारी के सबब शहरियों को सफर के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत रात के औकात में -4 तक गिर सकता है, जिसका एहसास तेज हवाओं के साथ -10 तक होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv। क्वेबेक से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, क्वेबेक का एक जोड़ा IVF फंडिंग के लिए अपील कर रहा है, जिसके जरिए वो हंटिंगटन नामी बीमारी के बगैर बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। क्वेबेक का एक जोड़ा IVF फंडिंग के लिए अपील कर रहा है, जिसके जरिए वो हंटिंगटन नामी बीमारी के बगैर बच्चे को जन्म देना चाहते हैं। क्वेबेक की हुकूमत की जानिब से साल 2015 में IVF फंडिंग की मद में की जाने वाली कटौतियों को खत्म करने का ऐलान किया था, ताहम इस हवाले से तफसीलात फराहम नहीं की गई। एन लिमरट और उनके शौहर जॉय लिपॉन्ट ने एक बच्चे के जन्म का फैसला किया, ताहम उन्हें इस बात की खबर थी कि इस बच्चे में मुरूसी मर्ज मुंतकिल हो सकता है। जॉय हंटिंगटन नामी मर्ज के शिकार हैं, जो उनके वालिद से उनमें मुंतकिल हुआ। हंटिंगटन एक मोरूसी और मोहलिक इसाबी बीमारी है, जो आमतौर पर दरमियानी उम्र में सामने आती है, जिससे किसी शख्स की ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें खत्म हो जाती हैं। बच्चे की पैदाइश के हवाले से जॉय के चंद जरूरी टेस्ट किए गए, जिनमें उनकी बीमारी उनके बच्चे में मुंतकिल होने के इशारे मिले, ताहम जीनियाती इशारों से उन्हें काफी हौसला मिला। उन्होंने गुज़िश्ता गर्मियों में एक बच्चे को जन्म देने का फैसला किया था, जो पैदाइश से पहले ही मर चुका था। ताहम अब वो जोड़े ने फैसला किया है कि वो IVF तरीकेकार के जरिए बच्चे को जन्म देंगे, जो कि काफी महंगा अमल है। हुकूमती पॉलिसियों के सबब इस अमल में उन्हें कोई माली मदद नहीं मिल सकती। दोनों मियाँ बीवी अपने खानदान से इस मुरूसी बीमारी का खात्मा चाहते हैं। उनका कहना है कि सूबे में IVF फंडिंग बहाल होनी चाहिए, ताकि उन जैसे दीगर जोड़ों को भी फायदा पहुंच सके, जबकि माहिरीन का कहना है कि मुरूसी बीमारी के खात्मे का फायदा हुकूमत को भी हासिल होगा। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNLive.tv।
चंद हफ्तों कबल मॉन्ट्रियल की गलियों में नजर आने वाला एलिगेटर जो उस वक्त खबरों की जीनत बना था, एक बार फिर खबरों में आ गया है। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चंद हफ्तों कबल मॉन्ट्रियल की गलियों में नजर आने वाला एलिगेटर जो उस वक्त खबरों की जीनत बना था, अब एक बार फिर खबरों में आ गया है। पुलिस के मुताबिक एलिगेटर जो जनूबी मॉन्ट्रियल के इलाके सैन जूली की एक कंपनी की मलकियत है, उसने एक लड़की को काटा है। पुलिस के मुताबिक 1 फरवरी को एलिगेटर के मालिक के घर पर यह वाकया पेश आया, ताहम पुलिस को 3 फरवरी को खबर दी गई। सैन जूली की इंतजामिया ने एक कानून के तहत जो नामानूस जानवरों को घर पर रखने से मना करता है की खिलाफ वर्जी पर एलिगेटर के मालिक पर $250 जुर्माना आयद किया है। मज़कूरा शख्स के पास एलिगेटर को रखने वाला लाइसेंस है, ताहम वो उसे घर पर नहीं रख सकता। महकमा वाइल्ड लाइफ की मदद से पुलिस वाक़े की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौख़ज़े में फतह के बाद टाइम मैगजीन का जाली सर्वर ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्हें हमेशा के लिए अमेरिका का सदर करार दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मौख़ज़े में फतह के बाद टाइम मैगजीन का जाली सर्वर ट्वीट कर दिया, जिसमें उन्हें हमेशा के लिए अमेरिका का सदर करार दिया गया है। मौख़ज़े पर फतह के बाद सदर ट्रंप की जानिब से बयान जारी किया गया, जबकि मिक कोनल का कहना है कि ट्रंप के मौख़ज़े की नाकाम कोशिश की गई थी। सेनेट में अक्सरियती रहनुमा मैच मिक कोनल का कहना है कि ट्रंप को हटाने में नाकामी से रिपब्लिकन्स को सियासी फायदा होगा। ये डेमोक्रेट्स की बड़ी गलती और सियासी शिकस्त है। दूसरी जानिब हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी ने कहा कि ट्रंप अमेरिकी जमहूरियत के लिए खतरा है। ट्रंप का इसरार है कि अगर चाहें तो इंतखाबात खराब कर सकते हैं। वाज़ेह है कि अमेरिकी सेनेट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मौख़ज़े के दोनों इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं। अमेरिकी सदर पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल और कांग्रेस की राह में रुकावट डालने के 2 इल्ज़ामात थे। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस ने चीन में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज कर दिया है। जानलेवा वायरस अब तक 563 से ज़ायद अफराद की जान ले चुका है। मोहलिक वायरस से सिर्फ चीन में 28,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर हो चुके हैं। मज़ीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। चीन में कोरोना वायरस तेजी से इंसानी जिंदगियां निगलने लगा। 24 घंटे में 73 अफराद जान से गए, जिसके बाद वायरस से हलाकतों की तादाद 563 हो गई, जबकि 28,000 अफराद जिंदगी और मौत की कशमकश में है। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस ने चीन में निज़ाम जिंदगी मफलूज कर दिया है। जानलेवा वायरस अब तक 563 से ज्यादा अफराद की जान ले चुका है। मोहलिक वायरस से सिर्फ चीन में 28,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। मुतासरीन की तादाद बढ़ने के बाद अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। वुहान में स्टेडियम और कन्वेंशन सेंटर्स में बेड्स लगा दिए गए हैं, जबकि वुहान में मुसलसल 10 रोज से अस्पताल में काम करने वाला 27 साल डॉक्टर दिल का दौरा पड़ने से हलाक हो गया। चीन में नौमालूद बच्चे में पैदाइश के सिर्फ 30 घंटे बाद कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। बच्चे की वालदा भी वायरस से मुतासिर हैं। अब तक 25 ममालिक में कोरोना वायरस के 190 केसेस सामने आए हैं, जबकि जापान की बंदरगाह पर रोके गए क्रूज शिप में मजीद 10 केसेस रिपोर्ट हुए। मरीजों की तादाद 20 हो चुकी है। वायरस के खौफ के बायस ताइवान ने बंदरगाह पर क्रूज शिप का दाखिला रोक दिया है। ख्याल रहे कि चीन की आला क़यादत ने कोरोना वायरस से निमटने में कोताहियों का एतराफ़ किया था। चीनी सदर शी जिनपिंग की सरबराही में पॉलिटिबर और स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि हुकूमत को इस बड़े इम्तिहान से सबक सीखना होगा। इमरजेंसी मैनेजमेंट के कौमी निज़ाम में बेहतरी लाने की ज़रूरत है और जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत पर मुस्तकिल तौर पर पाबंदी आयद करना होगी। कोरोना चीन की मईशत को भी मुतासिर कर रहा है और चीन में मईशत मंदी का शिकार है। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस सांस के निज़ाम में शदीद इन्फेक्शन का बाइस बनता है। उसकी इलामात में बुखार और खुश्क खांसी शामिल है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।